जाड़े में सर्दी, जुकाम, खांसी और गले की समस्या आम होती है। क्या इन्हें रोकने के लिए आपके पास कोई ऐसा उपाय है? ये जो मैंने धूप गोबर वाली बताई जलाओ, घर में वायरस काम ही नहीं करेगा। नंबर 2, जब तुलसी, काली मिर्च, अदरक की चाय पीते हैं ना गिलोय की, वो पीते हैं तो इम्यूनिटी एकदम बढ़ जाती है। जाड़े के मौसम में मन और मूड पर भी असर पड़ता है। आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? मन में ज्यादा उत्साह होता है, सर्दियों में जितना उत्साह होता है इतना कभी नहीं होता है अगर आपकी डाइट ठीक है। फिर भी कभी सर्दी का असर हो जाए, दमे का दौरा पड़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो क्या करना है आपको? ये ये अंगूठा खड़ा कर देना, ये करना, ऐसे बैठ जाओ और पाँव को गर्म पानी में रख दो, उसमें सेंधा नमक डाल दो। शरीर की सर्दी बूढ़ों की, बीमारों की थोड़ी देर में 10 मिनट में गायब हो जाएगी। और गर्मियों में ये कर दिया तो खूनी दस्त आने लगेंगे, इतनी हीट पैदा हो जाएगी। नंबर 2, लेफ्ट नजर बंद कर दो। बायां हाथ, जिस हाथ से खाना नहीं खाते, इस हाथ से बंद करो और 10, 15, 20 बार दाएं से सांस लो। सांस लेने से क्या होगा? उसी टाइम बॉडी में हीट पैदा हो जाएगी। आप हमारे दर्शकों को सर्दियों में स्वस्थ और ऊर्जावान रहने के लिए 3 सबसे बड़ी जरूरी टिप्स क्या देंगे? गर्म पानी का थोड़ा थोड़ा सेवन करते रहो। उसमें गिलोय अगर आपने डाला हुआ है तो आपकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। गिलोय अमृता कहा गया है इसको। इसका लगातार सेवन आप करते रहो। दूसरा, सर्दियों के मौसम में, गर्मियों में नहीं, गिलोय, आधा लौंग, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, मोटी इलायची, इसका काढ़ा बनाकर एक एक सिप पीते रहो। चीन में यही तो करते हैं वो लोग, ऐसे काढ़े पीते हैं दिन भर। पर एक ध्यान रखना, जिसकी एसिडिटी बढ़े उसको नहीं पीना है, ठीक है ना? अगर एसिडिटी नहीं बढ़ रही तो गिलोय, फिर से बोल देता हूँ, आधा लौंग, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, अदरक का छोटा सा टुकड़ा, 2-3 काली मिर्च, तुलसी के 2-3 पत्ते बॉयल करो और इसको जो है कप में डालकर एक एक सिप सुबह दोपहर शाम पी लो, या सुबह शाम पी लो। शरीर में एनर्जी भी बनी रहेगी, इम्यूनिटी भी बनी रहेगी। पर एसिडिटी है तो ये आपको पचेगा ही। हम्म। फिर आपको क्या करना है? एसिडिटी भी तो ठीक करनी है ना। तो कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी यही है, त्रिफला, हरड़, बहेड़रा, आंवला, 1-2-4 की रेशो में बना लो, या 1-2-3 की रेशो में। हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 300 या 400 ग्राम। घर में खुद ही पीस के बना लो, मिलाकर कांच के जार में रखो। आधा चम्मच गुड़ के साथ खा लो, रात को सोने से पहले 1 चम्मच खा लो। सुबह पेट साफ हो जाएगा, एसिड निकल गया। जी। सरल। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की यात्रा आयुर्वेद के साथ शुरू करना चाहता हो तो कैसे कर सकता है? आयुर्वेद के किसी गुरु से आपको ट्रेनिंग तो मैं आपसे बोलूंगी। सीखिए ना। मैं तो ऑफर दे चुका हूँ, 2.5 घंटे का वेबिनार कर लो 3 दिन में, 2-2 घंटे के वेबिनार 3 दिन कर लो, और 5.5 दिन आकर मेरे पास रहो। जो पसंद है कर हम लो। ईमेल आईडी मेंशन कर देंगे और आप उनसे अगर मुझे 20 लोगों का मैसेज आ गया तो मैं आपका कैंप ऑर्गेनाइज कर दूंगा। बस हमें इंतजार रहेगा ये, और मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा होगा। जरूर। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ईमेल के थ्रू भी आए हैं वैद जी, जब हमारा पिछला पॉडकास्ट आया था, और कुछ कमेंट के थ्रू भी आया है, तो मुझे लगा आपसे एकदम समझ लीजिए रैपिड फायर राउंड की तरह मैं पूछ लूं। बस कुछ 10 क्वेश्चंस ही हैं। जैसे पहला है कि पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा लोगों की आम समस्या बन चुकी है, तो इसे कैसे रोक सकते हैं? पिगमेंटेशन का कारण है पेट में एसिड बनना, और एसिडिटी का कारण है आपका गलत खान पान, पैक्ड फूड ये सब खाना, ब्रेड बिस्कुट वगैरह ये खाना। रोकेंगे कैसे? इसको बंद करिए। पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए रात के बासी चावल बढ़िया दूध से बने हुए दही में मिलाकर रात को रख दो कांच के बाउल में, और सुबह उसको तड़का देकर खा लो। तड़का क्यों देना है? ज्यादा गर्म करने से बैक्टीरिया मर जाएगा। लहसुन का, हींग का तड़का दो, नाश्ता उसी का कर लो, पिगमेंटेशन चली जाएगी, तो पेट में बैक्टीरिया बन जाएगा। दूसरा, हम आपको एक ऐसा फार्मूला बनाकर देंगे, आप बना नहीं सकते उसको। केसर डलेगा उसमें, मोती पिस्टी डलेगी, वो सब, उसको आप 5-7 दिन चेहरे के ऊपर लगाओ, चेहरा ऐसे साफ हो जाएगा जैसे दूध का बना चेहरा है। वो बस मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है मैंने, कि 6 महीने के अंदर सब बना देना है। हमें इंतजार भी रहेगा। मैं इसी पे आजकल कॉस्मेटिक्स भी काम कर रहा हूँ। मैंने जब से आशुतोष राणा जी से मैं मिला हूँ, मैंने देखा वो जहरीले केमिकल लगा रहे हैं, उनकी मजबूरी है। जहाँ जाओ आप लोगों को भी हाँ, लगाना हमारी भी पड़ रहा है, मजबूरी हो जाती कोई है। ऑप्शन नहीं है आपके पास। मैंने सोच लिया 6 महीने में मुझे अपनी बहन, बेटियों, बच्चियों के लिए इतना बढ़िया कॉस्मेटिक्स बनाना है जिसको लगाने से ताकत आए, सौंदर्य भी आए, ताकत भी आए। फेशियल हेयर की समस्या से निजात कैसे पाए? लोग
यहाँ यहाँ पूरे चेहरे पे बहुत लोगों को देख रही हूँ, हेयर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, वैक्सिंग करवा ले रहे हैं, तो उससे लोग परेशान भी बहुत ज्यादा हैं। आपका जो है हार्मोनल डिसऑर्डर है, और हार्मोनल डिसऑर्डर कब होता है? जब आपने संतान रोकने की गोलियां खाई, पीरियड रोकने की गोलियां खाई, ये सब जो आप लेते हैं ना प्रोफिलैटिक्स, उससे आपका पूरा हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। और आजकल कुछ ऐसा चल पड़ा है कि चरित्र का तो कोई महत्व है नहीं, बच्चों का कोई दोष नहीं है, इनको सिखाया ये गया है। मैं दावे से इसलिए कह रहा हूँ, मैंने 3 साल तक नौजवान लड़के लड़कियों में एबीएस कॉलेज में काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, इसलिए मुझे उनकी हालत पता है। तो सारे प्रोफिलैटिक्स जो है बचपन में प्रयोग कर रहे हैं, तो उनका हार्मोनल डिसऑर्डर हो चुका है। फिर दूसरा खतरा, उनको जो सैनिटरी नैपकिन है वो सब के सब आपके केमिकल से बने हुए हैं, वो केमिकल आपके अंदर जा रहे हैं, शरीर के अंदर, विजानिया के अंदर जा रहे हैं, वो आपका पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तीसरी चीज आपकी जो वो क्या है, पीरियड डेज में आप रेस्ट नहीं करते हैं 3 दिन, आप भाग दौड़, आपको मैसेज है नैपकिन का यूज करो और भागो दौड़ो, कुछ नहीं होता है। इन 3 कारणों से आपका पूरा सिस्टम हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा है। जिसकी वजह से ये आप बीमार हो रहे हैं। 3 दिन आपको मूवमेंट नहीं करनी है पीरियड डेज में, फिजिकल एक्सर्शन नहीं करनी है, पाँव को ठंडा नहीं होने देना है, खट्टा नहीं खाना है, आम इमली का या कोई भी चिल्ड नहीं लेना है पीरियड डेज में। नहीं तो आप जिंदगी भर बीमार रहेंगे। ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए मेरा संदेश है। बिल्कुल सालों का आजमाया हुआ। नंबर 1, प्रोफिलैटिक्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। चरित्र का अपना एक महत्व होता है जी, आपको बताया नहीं किसी ने। मैं आपको बताऊं कितनी मजेदार बात है। ईबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों ने कहा, सर हमको तो 50 मिनट से 5 मिनट भी कुछ नहीं समझ आता। क्यों? बेचारों का लाइफस्टाइल इतना गंदा था। एमडी डॉक्टर बोलता है ये सब उल्टा सीधा काम करो, स्ट्रेस हो जाएगा। मैंने उल्टा सिखाया उनको, संयम से रहो। मुझे था 2-4 बच्चे तो मान ही जाएंगे, कमाल हो गया, सारे बच्चे मान गए 90-95%। और उस कॉलेज का रिजल्ट आपको पता है, 16 में आप उठाकर देखो, एबीएस का पूरे यूपी में टॉपर कॉलेज है वो। ये है संयम का कमाल। ताकत आ गई, ग्लो आ गया चेहरे पे। तो मेरा कहना है, लड़के लड़कियां मानने को तैयार हैं, बताने वाला कोई है ना जी। तो हम सिखाएंगे। तो आपको ये करना है, संयम से रहना सीखना है, फास्ट फूड पैक्ड फूड खाना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सेक्स हार्मोन है। आपको 5-7 साल में ही वो सब हार्मोन बन जाएंगे जो 18, 20, 25 साल में बनने चाहिए। इसलिए आप देख ही रहे हैं, आपकी लड़कियों को मेंसेस 7-8 साल में हो रही है। ये भी एक समस्या है। सेक्स हार्मोन ही उसमें डाले हुए, हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। तो उससे दूर रहना है। टॉफी, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर सब में वो डाला है, माँ बाप को पता ही नहीं है। टूटी फ्रूटी सब में वो पड़े हैं, वो नहीं लेना है आपको। तो उसके बाद आपके चेहरे पे ग्लो क्यों नहीं आएगा? जब आप वो दही वाले चावल खाएंगे, स्किन की पिगमेंटेशन खत्म। जो बाल उग रहे हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसको मैं आपको बताऊं, ये करो वो करो, मेरे पास 2-3 फार्मूले मैं ढूंढूंगा, शायद हैं ऐसे, जिससे बाल परमानेंट आपके रिमूव नेक्स्ट हो जाए। पॉडकास्ट में हम उसको रिवील मैं करेंगे। उसको तैयारी आप मुझे बता हाँ देना कि बिल्कुल तैयार बिल्कुल, करके लाओ, क्योंकि आम मैं समस्या है लाऊंगा। ये। तो पहले स्किन के किसी और पार्ट पे करना, चेहरे पे नहीं। हाँ और एलर्जी ना हो तो चेहरे पे लगा लेना। वैसे तो एक है ही है, जो जोंकें होती है ना, इनको आप सुखा लो। सुखाने के बाद स्किन के किसी ऐसे पार्ट पे लगाओ जहाँ पे लगाने से आपको कहीं अगर दाग पड़ जाए तो कहीं परेशानी ना हो। छोटे से पैच पे लगाओ, एलर्जी ना हो तो उसको लगाना। बाल साफ करने के बाद बाल फिर कभी नहीं उगेंगे। ओके। जोंक सुखाकर पीसकर पाउडर बनाकर, जोक जो खून चूसती है, आप कर नहीं पाएंगे पर ये एक उपाय है। उपाय है ये। ऐसे ओके और भी मैं देखूंगा। ठीक है। तिल मस्सा को परमानेंट हटाने का कोई इलाज? कील और मस्से, ये जो तिल, हाँ हाँ, लाल तिलक ये सब नहीं हो जाते हैं, जैसे मस्से हो जाते इधर उधर? ज्यादातर लोगों के ठीक हो जाते हैं। खुशबू वाला धनिया खाओ, खुशबू वाला धनिया? जिसमें खुशबू नहीं है, बड़ा बड़ा पत्ता है, वो हम्म। हानिकारक है, वो जीएम है। नंबर 2, चटनी खाओ उसकी, थोड़ा अदरक डालोगे सर्दियों में तो धनिया की ठंडक परेशान नहीं करेगी। काली मिर्च डाल लो, खट्टे में नींबू डाल लो। ठीक। एक तो वो खूब खाओ। नंबर 2, सुगंधित धनिए का रस निकाल कर चेहरे पे रात को लगाओ, उन मस्सों के ऊपर, कीलों के ऊपर। नंबर 3, एक दवाई है, होम्योपैथिक डॉक्टर से थोड़ा सलाह करके खाओ, हार्मलेस मेडिसिन है, बेलिस पेरिनिस। ओके। वो बेलिस पेरिनिस आप 50-30 ml ले आओ, 60 ml लाकर उसको पानी में डाइल्यूट करो, जितना वो दवाई है उससे 2 गुना पानी डालो, 5 बूंद हुआ तो 15 बूंद डालो, और उसको हर तेल के ऊपर, मस्से के ऊपर सब लगा दो। उम्मीद है महीने 1.5 महीने में खत्म हो जाएंगे। 10 ड्रॉप आपकी सुबह शाम, 10 ड्रॉप 2 चम्मच पानी में, सुबह भी पी लो, शाम भी पी लो। कोई च्यवनप्राश का फॉर्मूला बता दीजिए जो घर बैठ के हम बना सकें, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी।
च्यवनप्राश तो बनाना कोई मुश्किल नहीं है, पूरा नहीं बनेगा पर आसान है ना। कलई वाला पीतल का बर्तन लो या लोहे का लो। आजकल गर्मियों में आता है नकली आंवला जीएम, आजकल असली आंवला आ गया होगा। उसको घिस लो या फिर थोड़ा-सा उसको गरम स्टीम कर लो, सॉफ्ट हो जाए। उसके पानी को हम खांड 80% डालकर, चीनी नहीं खांड डालकर, शक्कर गुड़ डाल के शरबत बना देते हैं और बनाकर उसको पीते रहते हैं, है ना? थोड़ी काली मिर्च डाल देते हैं जिससे उसकी ठंडक चली जाए। पानी काम आ गया, आंवले को मसल दिया, मसलने के बाद उसको घी या तिल का तेल प्योर डालकर खूब जी। पका लिया, पकाकर भूनकर उसकी पिट्ठी बन गई। उस पिट्ठी के अंदर आप जो है, आप थोड़ा मोती पिस्ती डाल लो 1-2 ग्राम, है ना? लगभग 650 रुपए की 1 ग्राम आएगी। परवाल पिस्ती डाल लो, पिस्ती मतलब पाउडर मिलेगा आपको। दूसरा आपको जो है गिलोय सत्तो मिलेगा, 10 ग्राम वो डाल दो उसमें। फिर आपको अदरक भस्म मिलेगी, 5 ग्राम अदरक भस्म डाल दो उसमें और छुआरे लाकर, हुँ। मीठा रहने ही दो, मत ही डालो। हमने वृंदावन में बनाया था ऐसे। छुहारे लाकर लाल वाले, पीले वाले नहीं, वो लाकर 1 आध किलो छुहारे भिगोकर, कूट कर उसकी चटनी बनाओ, उसमें मिला दो, क्या ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकें तो 2 ग्राम केसर डाल दो इसमें। अरे च्यवनप्राश बन गया ना, खाओ और ताकत, एनर्जी, ज़बरदस्त। आपके बाज़ार में जितनी, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, शक्करकंदी का और कद्दू का बना हुआ च्यवनप्राश है, असली है ही नहीं। जितना आप च्यवनप्राश बाज़ार में बेच रहे हो उतना तो भारत में आंवला नहीं पैदा होता होगा। जी, घर में बन गया आपका। जी। दूसरा मेरी पत्नी क्या करती है, वो मतलब महिलाओं में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सब में होते नहीं हैं। आंवले को स्टीम देगी, लेकर उसको बनाएगी उसका पेस्ट। उसमें काला नमक, सेंधा नमक, अजवाइन, जीरा डालकर छोटी-छोटी गोलियाँ, पहले वो स्टील में रखती थी, वो काली हो जाती थी। अब काँच में रखती है, वो क्रीम बनती हैं गोलियाँ। उस पे रख के सुखा दी, एक-एक गोली खाओ। 6 महीने मैंने खाई और 45-50 साल की उम्र थी। मेरे सारे सर के बाल काले हुए, दाढ़ी के नहीं हुए। सारे काले हो गए। 30-40% सफ़ेद थे। तो इस चीज़ को खाकर ये जो आपने सर्दियों में खाने की चीज़ है। सर्दियों में खाने की हाँ, स्पेशल ये चीज़ तो है आपके कारण याद आ गया फ़ॉर्मूला। और मुझे लगा कि मुझे पूछना भी चाहिए क्योंकि दर्शक जो है फिर शक्करकंदी असली वाली, वही जाँच करो, ये शक्करकंदी एनर्जी है ना, देख लेना जीएम ना हो। जी, बिल्कुल, वो खाओ, बिल्कुल। उसका हलवा बनाओ,